और मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। आज जो रीजनिंग का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है एजम्पशन, यानी पूर्व धारणा। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन में हमेशा एक बात को याद रखना, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं होगा। आप एक बार कहीं भी किसी भी संस्थान से पढ़ने के बाद आपका सबसे ज़रूरी है टेस्ट सीरीज। आप टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देते रहो, लेकिन अगर आप समर्पित हो कि आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं मेहनत करोगे, 2 साल 4 साल 5 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे। जो सबको रोजगार देता है वो दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार हो जाएगा। इस बात को समझो। केवल खुद से पूछो कि आप जो मेहनत कर रहे हो वो कंपटीशन के अनुकूल है कि नहीं है। दैट्स ऑल। आज जो हम देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो हमारा है पूर्व धारणा। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से समझो। अगर कोई बोले कि आपको पता है कि हमारे देश में या कहीं भी जाड़े का मौसम होता है, गर्मी का मौसम होता है, बरसात का मौसम होता है। अगर क्या हुआ कि अभी गर्मी का मौसम बहुत ही ज़्यादा हो, लू का मौसम, एकदम मई का मंथ हो, मई जून जुलाई बहुत भयंकर गर्मी हो, यानी ऐसा लग रहा हो कि घर से बाहर निकले तो शरीर का चमड़ा झुलस जाए, तो मई का मंथ है। गवर्नमेंट ने कहा कि एक पखवाड़े तक, यानी कुछ समय तक स्कूल को बंद कर दिया जा रहा है, ताकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। यह हमारा कथन हो गया। अब इससे क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अगर 2 पॉइंट हमारा अनुमान स्वरूप दिया हो, यानी पूर्व धारणा दिया हो सकता है कि एक पखवाड़े के बाद सरकार को लग रहा है कि मौसम सही हो जाएगा तो पुनः बच्चे आएंगे। या सेकंड, ऐसा हो सकता है जो माता पिता हैं एक पखवाड़े ख़त्म होने के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल न भेजें। तो हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहले आप क्वेश्चन को देखिए, और मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को माइंड में फिट करके रखना कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कंपटीशन क्रैक होने वाला नहीं है। यह सच्चाई है। जैसे हमारा कथन दिया हुआ है, राज गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। राज गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। यह हमारा कथन हो गया। अब इसमें दिया हुआ है पूर्व धारणाएं, यानी इससे क्या क्या अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान दिया हुआ है, हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा न चले। हो सकता है गर्मी की लहर
एक पखवाड़े के बाद, एक पखवाड़े के बाद न रहे। सेकंड हमारा पूर्ण धारणा दिया हुआ है, हो सकता है छात्रों के माता पिता हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी, एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को ना भेजें। ठीक है, अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें एक एक बिंदु को डिस्कस करेंगे। इसमें आंसर दिया हुआ है, ए दिया हुआ है फर्स्ट सही है, बी दिया हुआ है सेकंड सही है, सी दिया हुआ है या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, डी दिया हुआ है ना फर्स्ट सही है ना सेकंड सही है, ई दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। ठीक है, अब आप कथन को देखिए। राज्य गर्मी की भीषण लहर से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। भीषण गर्मी का मतलब होता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ लू चल रही है कि बच्चों को फीट मार रहा है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। अब बच्चों की जो त्वचा बहुत कोमल होती है और बच्चे की उतनी कैपेसिटी भी नहीं रहती। इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी है कि बच्चे जब रोड पे जा रहे हैं या गाड़ियों से जा रहे हैं तो लू मार रहा है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है। डिहाइड्रेशन से ज़्यादा बच्चे सफरिंग कर रहे हैं। तो सरकार ने इस लू सिचुएशन को देखने के बाद यह निर्णय लिया कि एक पखवाड़े तक, कुछ समय तक स्कूल को बंद कर दिया गया। यह कथन हो गया। अब हमारा इससे पूर्व धारणा क्या, यह जो अनुमान लगाया जा रहा है क्या सही है कि गलत है? हो सकता है गर्मी की लहर के एक पखवाड़े के बाद न रहे। क्यों नहीं हो सकता है? सरकार ने, अगर हमें पता है कि यह जो मौसम की चेंजिंग होती है, या 5 साल 10 साल 20 साल से हमें जितने मौसम विभाग है सबको यह पता रहता है। सरकार को पता है कि अगर 20 दिनों तक बंद रहता है तो उसके बाद मानसून आ जाए या गर्मी की लहर कम हो जाए। तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो फर्स्ट हमारा क्या है, बिल्कुल ही सही है। हो सकता है कि एक पखवाड़े के बाद जो मौसम की गर्मी है, लहर है, वो कम हो जाए और पुनः स्थिति नॉर्मल हो जाए। दूसरा हमारा पूर्वानुमान दिया हुआ है, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को न भेजें। अब आप ध्यान से देखो, सरकार ने जब बोला है कि एक पखवाड़े तक स्कूल को बंद कर दिया जाए, अगर गर्मी बिल्कुल कम नहीं होगा तो सरकार उस टाइम को क्या करेगा, और बढ़ा देगा। और छुट्टी के टाइम जो 20 दिन किया था उसके बाद फिर 10 दिन और बढ़ा देगा। लेकिन जब सरकार को लगेगा कि मौसम नॉर्मल हो गया है, कि अब बच्चे आराम से आ सकते हैं, जो जा सकते हैं, तो सरकार पुनः उसको खोल देगा मौसम के अनुरूप। क्योंकि सरकार ने जो मौसम जो ख़राब है, जिससे बहुत ज़्यादा गर्मी है, बच्चों को डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है, बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है, इसकी वजह से स्कूल को बंद कर रहा है। लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं नॉर्मल हो गया, खोल देगा, तो पेरेंट्स जितने भी हैं अपने बच्चों को स्कूल जाने से नहीं रोकेंगे, वो स्कूल जाना छोड़ देंगे, स्कूल को भेजना शुरू कर देंगे। तो यह कहना कि जब स्कूल खुल जाए तब उसके बाद भी पेरेंट्स अपने बच्चों को न भेजें, यह क्या है, बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि सरकार तभी खोलेगा जब उसको लगेगा कि मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, यानी इस सिचुएशन में बच्चे आराम से पढ़ने आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि कहाँ पे क्या हो सकता है। हमें इमोशनल भावना में नहीं बहना है। ऐसे नहीं कि इमोशनल भावना पर, अरे मेरे बच्चे हैं, अगर मैं भेजूँ बीमार हो जाए, मेरा बच्चा अब घर पे ही रहे अभी, ऐसा हम इमोशन में नहीं। क्योंकि सरकार देख रहा है, सरकार ने मौसम विभाग से देखा कि क्या मौसम सही हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, बच्चे जा सकते हैं, तो पेरेंट्स उसको रोकेगा नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन फर्स्ट, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, सही।
मेरे प्यारे दोस्तों, जीवन में तरक्की कर रहा है तो इस बात को हमेशा याद रखना, वह बच्चा जो सबको रोज़गार देता है, अगर वो सही डायरेक्शन में काम नहीं करेगा तो एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा बेरोजगार हो जाएगा। कोचिंग संस्थान हो गई, स्कूल कोचिंग संस्थान हो गया, बुक्स हो गया, मेस हो गया, रूम ऑनर हो गए, रेस्टोरेंट हो गया, हर जगह पैसे देता है, सबको रोज़गार मिलता है। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं है और फिर भी आप उसमें लगे हुए, किसी भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, दूसरे फील्ड आप कर रहे हो, दूसरे फील्ड, तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसमें सक्सेस नहीं कर सकते हैं। यह जीवन है, हमें जीवन को अच्छे से जीना है। अब आप बताओ, जो साइंस पढ़ने वाला है वो साइंस में टॉप करता है क्या? कॉमर्स में टॉप नहीं करते हैं क्या? कॉमर्स का जो टॉपर रहता है सीए करके वो 2 लाख 3 लाख का मंथ नहीं कमाता है? कमाता है। क्या जो केवल आर्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वो पढ़ के आईएएस या अलग अलग अधिकारी नहीं होते? होते हैं। आपकी दिलचस्पी किस में है? आप भीड़ के पीछे मत जाओ कि चलो ये सरकारी कर रहे हैं तो सारे 2 करोड़ यही कर रहे हैं। आपकी इच्छा हो कि हम कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट इतनी है, हम मेहनत कर सकते हैं, आप प्रिपरेशन करें। लेकिन आपकी इच्छा ना हो, हम देख कर आए, अरे चलो यार कर लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं। जनरल कंपटीशन नहीं होता, छोड़ो जनरल को, अभी यूपीएससी कर लेते हैं। जैसे लग रहा है कि जनरल कंपटीशन से आसान यूपीएससी है। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को सोचो, खुद से पूछो कि आपकी इंटरेस्ट किस में है और किस चीज़ को आप अच्छे से कर सकते हो। जिस चीज़ को अब आप बताओ, जो क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट में इतने लाखों करोड़ों अरबों कमाता है, उसको कहो कि नहीं आपको फिजिक्स बैठ के प्रैक्टिस करनी है। अरे उसको फिजिक्स में प्रैक्टिस ही नहीं है, फिजिक्स में दिलचस्पी ही नहीं है, तो क्रिकेट खेलेगा, बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, या लॉन टेनिस खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, कि फिजिक्स को सोल्व करेगा? अगर आपकी दिलचस्पी नहीं है तो जनरल जो आपके ग्रेजुएशन है आप कीजिए, और जिस फील्ड में दिलचस्पी है वो आप काम कीजिए, तभी हमारे देश का भविष्य चेंज हो सकता है। लेकिन आप यह कभी भी ना करें कि गवर्नमेंट में इतनी अच्छी सैलरी है, सब हर चीज़ में उतनी अच्छी सैलरी है। आपकी दिलचस्पी किस में है, आप किस में अच्छे से मेहनत कर सकते हो, इस पर निर्भर करता है। नहीं तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को याद रखना, जिस दिन 4 साल 5 साल ख़त्म हो जाएगी उस दिन आपको समझ में आएगा, आपका पैसा भी चला जाएगा और टाइम भी चला जाएगा। इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ के लें, क्योंकि युवा जो डिसीजन लेगा और सही समझ में डिसीजन लेगा, युवा ही देश का भविष्य है। ओके, थैंक यू।